हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम ज्योग्राफिकल थॉट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। टॉपिक है ड्यूअलिज्म अर्थात द्वैतवाद। ड्यूअलिज्म टॉपिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके समझ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो ड्यूअलिज्म टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि ड्यूअलिज्म है क्या। फिर उसके बाद हमने जाना था कि ड्यूअलिज्म कौन कौन सी कैटेगरीज में देखने को मिला, जैसे कि वो कैटेगरीज ये हैं सामने। एक तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच का द्वैतवाद, प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच का द्वैतवाद, निश्चयवाद और संभववाद के बीच का द्वैतवाद, विशिष्ट वर्णनात्मक और सामान्य नियम निर्माणक विज्ञान के बीच द्वैतवाद, और फिफ्थ है मात्रात्मक और गुणात्मक विधि के बीच का द्वैतवाद, जिसमें से हम 3 कैटेगरीज को पढ़ चुके हैं और आज हम 4th कैटेगरी को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ड्यूअलिज्म बिटवीन आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक मेथड के बीच में ड्यूअलिज्म शुरू कब हुआ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो थॉट की प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 21 में जब हम शेफर और हार्टशोन महोदय के विवाद के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने जाना था कि हार्टशोन महोदय ने कहा था कि भूगोल में जब स्टडी की जाए तो पृथ्वी को विशेष प्रदेशों में बांटकर स्टडी की जाए। उसके बाद हार्टशोन महोदय की इस बात का विरोध करके शेफर महोदय ने कहा कि भूगोल का अध्ययन सामान्य सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। सामान्य सिद्धांत के आधार पर नियम और मॉडल बनाकर भूगोल में अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हार्टशोन और शेफर महोदय के इस विवाद से विद्वानों ने बहुत विचार किया कि भूगोल के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सही रहेगी। अब ये हार्टशोन महोदय का जो विचार था, यही विचार आइडियोग्राफिक मेथड कहलाया, यानी कि विशेष वर्णनात्मक विधि कहलाई, क्योंकि यहाँ विशेष प्रदेश में बांटकर भूगोल में अध्ययन किए जाने की इन्होंने बात कही थी, इसीलिए विशेष वर्णनात्मक यानी आइडियोग्राफिक मेथड इसे कहा गया। शेफर महोदय ने सामान्य सिद्धांत के आधार पर नियम और मॉडल बनाकर भूगोल में अध्ययन करने की जो बात कही थी, उसे नोमोथेटिक मेथड कहा गया, यानी सामान्य नियम निर्माणक विधि कहा गया। इस तरह से आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड के बीच का ड्यूअलिज्म शेफर और हार्टशोन महोदय के विवाद के साथ ही शुरू हुआ था। आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड के ड्यूअलिज्म से विद्वानों को दुविधा थी कि ज्योग्राफी का स्टडी आइडियोग्राफिक मेथड से किया जाए या नोमोथेटिक मेथड से किया जाए, लेकिन आगे चलकर भूगोल ने इन विधियों से हटकर अलग एक नया मार्ग खोज ही लिया था। और शेफर हार्टशोन महोदय के विवाद के बाद भूगोल में जो नया मोड़ आया था, उसे मैं चैप्टर नंबर 21, 22 और 23 में पढ़ा भी चुकी हूँ। तो हमने आज आइडियोग्राफिक मेथड और नोमोथेटिक मेथड इन दोनों के ड्यूअलिज्म को भी पढ़ लिया है। अब लास्ट हमारा इनमें से बचा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड का ड्यूअलिज्म। तो ड्यूअलिज्म टॉपिक के 4th और लास्ट पार्ट में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के ड्यूअलिज्म को समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।